दोस्तों, आज सबसे अलग एक लव स्टोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। यह एक साउथ मूवी है जिसका नाम है थिरुचित्रबलम। यह मूवी लड़का और लड़की के फ्रेंडशिप पर बनी है। आप लोगों ने इस मूवी के कई शॉर्ट्स भी देखे होंगे, तो इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी है थीरू की। स्टार्टिंग में थीरू अपने बारे में बता रहा होता है। कहानी शुरू होती है एक ट्रक और कार के एक्सीडेंट से। ये एक्सीडेंट थीरू का एक सपना था। थीरू एक डिलीवरी बॉय है, पर उसे सब लोग डरपोक कहते हैं। थीरू की एक बचपन की दोस्त है जिसका नाम है श्रुति। थीरू रोज की तरह आज भी फूड डिलीवरी करने एक जगह जाता है, पर यहाँ जब वो आता है तो उसे उसके स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं। जो लड़का पार्सल लेता है वो थीरू को पार्टी ज्वाइन करने कहता है, पर थीरू समझ जाता है कि ये लोग उसका मजाक बनाएंगे। तभी एक लड़की पर इसकी नज़र रुक जाती है जिसका नाम है अनुष्का। ये अनुष्का जो है वो 5th क्लास से थीरू की क्रश थी, मगर थीरू को पता था कि वो उसे कभी नहीं मिलेगी। अब रात हो जाती है। थीरू एक जगह खाना खा रहा था, तभी डिलीवरी बॉय और कुछ लड़कों में लड़ाई होती है। यहाँ पुलिस आ जाती है और इन लड़कों के साथ थीरू को भी पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पुलिस सब लड़कों को गौर से देखता है और बस थीरू को ही एक थप्पड़ मारता है। रात में देर से अब थीरू घर वापस आता है। दादाजी उसके दरवाज़ा खोलते हैं और आते ही यहाँ दादाजी के साथ थीरू शराब पीने बैठता है। दादाजी पर वो गुस्सा कर रहा था, तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। ये जो पुलिस वाला उसके पापा है, ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने थीरू को थप्पड़ मारा था। अब रात में देर तक थीरू के पापा कुछ लिखते बैठते हैं और थीरू खिड़की में बैठा सोचता है। यहाँ ये पता चलता है शायद थीरू की किसी गलती की वजह से सालों से दोनों बाप बेटों की बातचीत बंद थी। घर में थीरू, उसके दादाजी और पापा, बस तीनों ही रहते थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं श्रुति को, जो थीरू की बेस्ट फ्रेंड थी। उसका भाई उसे सुबह सुबह उठाता है, पर वो उठती ही नहीं। उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती उठाती है। श्रुति बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ऐसा हमें समझता है। यहाँ वो ऑफिस के लिए तैयार होकर सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ी थी। तभी यहाँ थीरू आता है और रात का सीन उसे बताता है। श्रुति भी उसे ऑफिस की बातें बताती है। अब अगले सीन में पेट्रोल पंप पर थीरू पेट्रोल भर रहा था। तभी वहाँ अनुष्का आ जाती है। वो कहती है, पार्टी में खाना डिलीवर करने तुम आए थे, तो मुझे हाय भी किए बिना चले गए। तुम तो क्लास टॉपर थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बहुत बड़े पदवी पर काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और तुमने सादा कॉलेज भी पूरा नहीं किया। थीरू कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। और तभी अनुष्का थीरू से अपना नंबर देती है और नंबर एक्सचेंज करती है। रात में वो ये सब बातें श्रुति से कहता है। श्रुति कहती है वो तेरा फ़ायदा उठाएगी। तब थीरू उसे डांटता है। थीरू को तभी अनुष्का का कॉल आता है। अनुष्का कहती है, हमारे यहाँ पार्टी चालू है, क्या तुम ऑर्डर लाओगे? तो थीरू को ऑर्डर देती है। थीरू ऑर्डर लेकर उसके घर जाता है तो उसे अनुष्का टिप देती है। ये देख थीरू टिप ना लेकर मायूस होकर श्रुति के घर आ जाता है और श्रुति को ये सब बताता है। श्रुति पहले तो हंसने लगती है और कहती है, मुझे तो पता था वो तुझे यूज़ कर रही थी। और ये दोनों हंसने लगते हैं। थीरू घर वापस आ जाता है और छोटी बच्चियों को किडनैप कर रही गैंग के बारे में दादाजी टीवी पर न्यूज़ सुन रहे थे, जिसमें दादाजी को बिना कुछ बात किए ही थीरू अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह थीरू के पापा दादाजी को कुछ पैसे देकर कहते हैं, ये पैसे थीरू के अकाउंट में डाल दो। यानी पापा थीरू से बहुत प्यार करते थे, पर वो उससे बात क्यों नहीं करते, ये तो अब आगे पता चलेगा। थीरू रात में एक डिलीवरी देने जाता है तो वहाँ कोई गलत दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ किडनैप की गई एक छोटी लड़की को थीरू देख लेता है और डिलीवरी देकर पुलिस थाने भागता है। पुलिस को लेकर वो फिर से उसी रूम में जाता है और ऐसे ही उसके पापा उस लड़की को बचा लेते हैं और किडनैपर को अरेस्ट कर लेते हैं।
दूसरे दिन रात को थीरू अपने पापा की न्यूज़ टीवी पर देखकर दादाजी से कहता है, मैंने ही पता दिया था, वरना इन्हें तो कैसे पता चलता। ये सुन उसके पापा आकर उसे मारते हैं और थीरू गुस्से में टेरेस पर चला जाता है। ये बात अब श्रुति दादाजी से पूछती है। तब दादाजी उसे बताते हैं थीरू को पापा ने मारा। ये सुन श्रुति आकर थीरू के पापा को डांटती है। वो कुछ नहीं कहते और ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं थीरू को, जो टेरेस पर सोया हुआ था। तभी अनुष्का का उसे मैसेज आता है। सुबह मिलने को वो कहती है। रोज की तरह ऑफिस जाते समय श्रुति थीरू की राह देखती है, पर वो आज नहीं आता। दिन भर ऑफिस में भी वो उसे कॉल करती है, पर वो नहीं उठाता। शाम में जैसे ही वो घर वापस आती है तो पहले थीरू के घर जाती है। वहाँ थीरू के दादाजी कहते हैं वो किसी लड़के के साथ डेट पर गया है। अब यहाँ दादाजी श्रुति को किस्सा बताते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं अनुष्का थीरू के बहुत करीब आ रही थी। शायद वो भी उसे लाइक करती थी। रात में वो श्रुति को बहुत सारे मैसेज करता है, पर श्रुति देखती ही नहीं। फिर थीरू श्रुति के भाई को मैसेज करता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट में लेने आ जा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पर यहाँ श्रुति ही उसे लेने आती है। तो पूछती है, तूने मुझे कॉल नहीं किया, सुबह भी मिलने नहीं आया, क्या कहा उसने? तब थीरू कहता है वो मुझसे प्यार करती है। श्रुति भी खुश हो जाती है। सोसाइटी में इनके एक फंक्शन होता है, उसमें ये दोनों भी नाचते हैं। थीरू अनुष्का को इम्प्रेस करने के लिए श्रुति से आइडिया पूछता है। अनुष्का को थीरू आकर एक कविता सुनाता है, तब वो बहुत बहुत हंसती है। यहाँ थीरू अनुष्का को प्रपोज करता है। तब वो कहती है, मैंने तो तेरे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। और अनुष्का कहती है, तो मुझे अच्छा लगा, पर तेरे से प्यार नहीं करती मैं। तभी उसे एक कॉल आता है और वो कहती है, मैं जा रही हूँ। ये सब बातें थीरू रात में श्रुति से शेयर करता है। श्रुति उसे बहुत समझाती है, पर थीरू मायूस हो जाता है। सुबह में श्रुति अपने भाई को थीरू के पास भेजती है और उसको हंसाने के लिए मजाक करती है। थीरू को हंसाती है। रात में ये दोनों मूवी देखने जाते हैं। वहाँ थीरू को अनुष्का भी दिखती है। उसे देख ये और ज़्यादा मायूस होता है और यहाँ अनुष्का के दोस्त थीरू को चिढ़ाते हैं। बाहर आने पर भी वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। तब जाकर श्रुति उसे लड़ती है। वो लड़का श्रुति से बहुत बदतमीजी से बात करता है, पर थीरू कुछ नहीं कहता। इस बात से श्रुति बहुत गुस्सा होती है और घर आकर श्रुति थीरू पर चिल्लाती है। कहती है, मैं तेरे लिए लड़ी, पर तू मेरे लिए क्यों नहीं लड़ा? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। ये सुन थीरू श्रुति पर ही गुस्सा होता है। कहता है, मैं हर किसी से तो झगड़ा नहीं कर सकता। और इन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। घर आकर वो कपड़े इस्त्री करता है तो पापा का यूनिफॉर्म ही जल जाता है। वो कमरे में बैठकर शराब पीता है। इधर श्रुति भी गुस्से में थी। यहाँ थीरू के पापा आकर दादा पर ही चिल्लाते हैं कि यूनिफॉर्म क्यों जलाई। इस बात पर दोनों बाप बेटे की लड़ाई होती है और यहाँ ये पता चलता है कि थीरू अपने पापा से बहुत नफरत करता था, क्योंकि पापा की वजह से माँ और थीरू की छोटी बहन मर गई थी। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ कार से हंसता खेलता परिवार कहीं जा रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यह वही सीन था जो थीरू ने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। उसी में थीरू की माँ और बहन मारी गई थी। यहाँ थीरू रोता हुआ दादाजी को कहकर टेरेस पर चला जाता है और कहता है, मैं पहले तो ऐसा नहीं था दादाजी, पर उस एक्सीडेंट के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। सुबह अब जब थीरू पापा को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रात में वो पापा से बहुत बदतमीजी से पेश आया था। वो वैसे ही काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे श्रुति का कॉल आता है। वो थीरू हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। तो थीरू जब हॉस्पिटल में आकर देखता है तो पापा हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें टेंशन की वजह से पैरालिसिस का अटैक आया था। इस बात का जिम्मेदार अब थीरू खुद को समझता है। कुछ दिन बाद पापा को डिस्चार्ज मिलता है। दादाजी घर आकर पापा को संभालते हैं। थीरू बहुत ज़्यादा रोता है।
तब दादा उसे समझाते हैं कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले। यहाँ ये वाला सीन बहुत ज़्यादा भावुक कर देता है। अब सुबह पापा की हालत खराब थी और यहाँ वो पापा की मदद करने आगे भी नहीं बढ़ता। तब उसके पापा उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नफ़रत करता है और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। इतना कहकर पापा उससे माफ़ी मांगते हैं और रोने लगते हैं। थिरू तब वहाँ कुछ नहीं कहता, पर दूसरे दिन से थिरू पापा से थोड़ी थोड़ी बात करने लगता है। एक दिन दादाजी थिरू से कहते हैं, तेरी इस नौकरी से घर खर्च नहीं चलेगा, पापा की जॉब तो अब गई, तू कुछ कर। तब वो श्रुति के पास जाता है, श्रुति से कहता है मैं क्या करूँ। तब श्रुति कहती है, देख तेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और तू क्या ही कर लेगा, तू अभी फ़िलहाल के लिए यही जॉब कर और बाद में तो पढ़ाई आगे स्टार्ट कर। तू कॉलेज का टॉपर था, पर 12th के बाद तुमने स्कूल ही बंद कर दी। श्रुति के कहने पर धीरू फिर से एक बार पढ़ाई चालू करता है। दादाजी पापा की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। पापा के जूनियर उनसे मिलने आकर उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। ये सब देख धीरू को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दादाजी और पापा का रिश्ता ही बहुत अच्छे से दिखाई जा रहा था। यहाँ धीरू 10 साल से अपने नाना नानी से नहीं मिला था और अब नाना नानी की ओर से एक शादी का कार्ड इन्हें आया था। तब धीरू के दादाजी पापा को समझाते हैं कि तुम एक बार चलकर उनसे बात करो। धीरू के पापा धीरू के नाना नानी से डरते थे। उन्हें लगता था कि धीरू के माँ के मौत का जिम्मेदार वो पापा को ही ना समझ ले। आज शादी के बहाने 10 साल बाद ये तीनों धीरू के नाना के घर जाने वाले थे। साथ में वो श्रुति को भी ले जाते हैं। यहाँ जब नाना के घर आते हैं तो पापा बहुत डरने लगते हैं कि ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, पर वहाँ जाते ही धीरू के नाना नानी बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। लोग उनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। यहाँ ये सीन भी बहुत ज़्यादा भावुक कर देता है। दोस्तों, सच में ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और फैमिली ड्रामा है। अब पूरे गांव वालों को नाना नानी धीरू से मिलवाते हैं कि ये हमारा नाती है। गांव के लोगों का प्यार देख धीरू बहुत खुश हो जाता है। इधर शहर में वो किडनैपर अब छूट गया था। इनके घर के आगे पीछे वो घूमते रहता है। यहाँ धीरू को एक लड़की पसंद आती है। वो अपने मामा से ये बात कहता है। धीरू देखता है वो लड़की रो रही थी। ये बात वो श्रुति को भी बताता है। अब ये दोनों मिलकर उस लड़की को पटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब 8 दिन वो यहाँ रहते हैं और जाने के दिन धीरू उस लड़की से मिलने को कहता है। तब श्रुति जाकर उस लड़की को धीरू के पास ले आती है। धीरू उसे नंबर मांगता है। तब वो लड़की कहती है, हम क्यों नंबर एक्सचेंज करें। तब वो मायूस होता है क्योंकि वो लड़की उसे भाव नहीं देती। अब घर वापस आते ही नानी और मामा सब बहुत अच्छे से इनको अलविदा कहते हैं। अब ये चारों इनके घर वापस आ जाते हैं। तब दादा से वो लड़ता है कि मेरी सेटिंग नहीं कराई तूने। दादा कहता है तेरा प्यार तो तेरे पास ही है जो श्रुति है। ये सुन धीरू कहता है नहीं नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दादा को धीरू कहता है, श्रुति को मैंने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। तब दादा कहता है, यहाँ से देखा कर। और अब धीरू करता भी वैसे ही है। वो उसे श्रुति को उस नज़र से देखने लगता है और उसे समझता है कि श्रुति धीरू से ज़्यादा समझती है। उसके साथ उसके परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है, हर पल उसे सपोर्ट करती है। अब एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। श्रुति एग्ज़ाम के लिए उसे बेस्ट विश देती है। तब धीरू कहता है, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, एग्ज़ाम के बाद करता हूँ। और यहाँ अब एग्ज़ाम के बाद वो सीधा श्रुति को प्रपोज़ करता है। तब श्रुति कहती है, देख इस बात को यही भूल जा और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दे। कल से मुझे रोज़ की तरह मिल, ऑकवर्ड फील मत कर। ये सुन धीरू अपने दादा से कहता है, बूढ़े तूने मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। एक ही इतनी प्यारी दोस्त थी मेरी, उसे भी तूने मुझसे छीन लिया। दूसरे दिन से अब श्रुति
को थीरू टालने लगता है। उसके सामने वो जाता ही नहीं। इस बात से श्रुति भी अपसेट होती है। ऐसे ही थीरू बहुत मायूस रहता है, श्रुति को टालते रहता है, उसके सामने भी आता नहीं। एक दिन श्रुति को यूएसए जाने के लिए ऑफिस के लोग कहते हैं। वो घर वापस आकर अपने माँ पापा से ये बात कहती है। थीरू के पापा भी देख रहे थे कि थीरू बहुत ज़्यादा मायूस है। वो उसे बाहर खाने के लिए ले जाते हैं और उससे श्रुति के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, तू श्रुति से प्यार करता है ना? श्रुति भी तुझसे प्यार करती है और हम लोगों ने तुम्हारी शादी तो बचपन में ही तय की थी। अब ये लोग घर आते हैं। वही गुंडा आता है और थीरू और उसके पापा पर हमला करता है। यहाँ पहली बार थीरू उस गुंडे पर हमला कर कर उसे मारता है। ये था थीरू का ओरिजिनल रूप। दूसरे दिन ये बात जब श्रुति को पता चलती है तब वो हॉस्पिटल में भागती है। थीरू भी बहुत ज़्यादा जख्मी था। ये देख श्रुति बहुत रोती है और यहाँ उसके पापा उसे संभालते हैं। यहाँ उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है। थीरू को जब डिस्चार्ज मिलता है तब वो दूसरे दिन ही काम पर चला जाता है। श्रुति यूएसए जा रही है ये बात थीरू को पता ही नहीं थी। तभी श्रुति उसके घर आती है और थीरू ना मिलने पर उसे कॉल करती है। कहती है ये 2 साल के लिए यूएसए जा रही हूँ। इस बात पर थीरू को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहता और कहता है तू जा और वहाँ अच्छे से रहे। श्रुति भी बहुत मायूस थी। रात में वो निकलती है यूएसए के लिए। उसके घर वाले भी नाराज़ थे। जब वो थीरू के पापा को कहती है तब पापा कहते हैं तू नहीं जा पाएगी। पर यहाँ दिल पर पत्थर रख कर श्रुति निकल पड़ती है और थीरू उसे मिलने चला जाता है। पर विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाने की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे बीच में ही रोक लेता है और यहाँ श्रुति यूएसए चली जाती है। घर आकर थीरू भी बहुत रोता है। दूसरे दिन वो श्रुति के घर जाकर श्रुति के बारे में पूछता है। तभी श्रुति का भाई थीरू के घर आता है और उस पर बहुत बातें सुनाता है। वो कहता है तुझे बाहर की लड़कियां दिखी पर हर पल तुझे संभालने वाली समझने वाली मेरी बहन कभी नहीं दिखी। 6 क्लास से वो तुझसे प्यार करती है। ये सब सुन थीरू को बहुत बुरा लगता है। वो याद करता है अनुष्का से जब वो मिलने गया तब श्रुति की फीलिंग्स क्या हुई होगी और रोने लगता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और श्रुति को थीरू का कॉल आता है और सीधा वो उसे सरप्राइज़ देने यूएसए जाकर मिलता है। उसे देखकर श्रुति बहुत खुश होती है। यहाँ थीरू पूरी फीलिंग्स के साथ श्रुति को प्रपोज करता है और ये दोनों अब घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही इनकी शादी होती है और इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। यह स्टोरी यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों यह थी श्रुति और थीरू की लव स्टोरी। बचपन की दोस्ती, एक तरफा प्यार और उसका हैप्पी एंड। श्रुति को थीरू से बचपन से प्यार था पर वो दोस्ती निभाती रही। थीरू जो श्रुति से प्यार तो करता था पर उसे एहसास नहीं था और लास्ट में जब श्रुति उससे दूर होती है तो उसे समझ आता है कि श्रुति की उसके लाइफ में क्या जगह थी और इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये कहानी बहुत अच्छी लगी। वैसे धनुष तो मेरा फेवरेट हीरो है। उसकी हर मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपको साउथ का कौन सा हीरो पसंद है ज़रूर बताना। हमारा प्यार हमारे आँखों के सामने होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते।